हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज मैट्रिक स्पेस की 6th क्लास होने वाली है और इससे पहले टोटल यूनिट नंबर 1 के अंदर 5 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस कोई भी मिस की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप मैट्रिक स्पेस की सारी वीडियोस 1 बाय 1 वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सीरीज स्टार्ट की है और जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं तो उनको मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस कराया है। तो उनकी वीडियोस भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप 20 MCQ सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएंगी। और अदरवाइज आपका मैट्रिक स्पेस के अंदर भी मैंने जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं उसकी वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप सारी वीडियोज अगर 1 बाय 1 वॉच करना चाहते हैं, आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको आने वाले टाइम पे हमारे जितने भी क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिलता रहे। ठीक है, और अगर आप बाई चांस कोई भी नोटिफिकेशन यूट्यूब से मिस करते हैं तो इन केस एक टेलीग्राम चैनल भी है हमारा स्काईवे लर्निंग हब के नाम से, उसका लिंक भी यहाँ पर प्रोफाइल हैंडल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी PDF, सारे यूट्यूब लिंक्स, ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे शेयर करनी होती हैं वो सारी उस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की जो क्लास होने वाली है, आज की क्लास हमारी मैट्रिक स्पेस में कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, उनको सीखेंगे। ठीक है, फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी मैट्रिक स्पेस की, उसमें हम एक सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टोपोलॉजी ऑफ अ मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, अगर आप स्किप कर देंगे तो हो सकता है आपका कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे स्किप हो जाए, और एक बार कंसेप्ट स्किप हो गया फिर आपको बहुत ही यहाँ पर दिक्कत होगी कंसेप्ट को समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सबसेट। अब आपको सेट थ्योरी के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, क्लास 12 में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, और आप लोग जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे या फिर अलजेब्रा पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी सेट के बारे में बहुत अच्छे से पहले बताया जाता है। उसके बाद ही हम ग्रुप पे बढ़ते हैं, रिंग पे बढ़ते हैं, फील्ड पे बढ़ते हैं, वेक्टर पे बढ़ते हैं, वेक्टर स्पेस पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन सब का बेसिक क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में एक टर्म आता है सबसेट। ठीक है, यानी कि एक हमने सेट लिया है, उसी सेट का कोई छोटा सा अगर हम पार्ट ले लेते हैं और उस छोटे से पार्ट के सारे एलिमेंट अगर बड़े वाले सेट के एलिमेंट्स होते हैं तो वो छोटा वाला एलिमेंट कहलाया जाता है सबसेट ऑफ द सेट। ठीक है, यानी कि जो भी गिवन सेट है उसका सबसेट हो जाता है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे पास सेट क्या है, सबसेट क्या है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए मैट्रिक स्पेस के अंदर XD होता है जो कि मैट्रिक स्पेस बोला जाता है। तो X क्या होता है, X हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो ये हमारे पास जो X सेट है, मान लीजिए हमने एक सेट लिया है X, ठीक है, इस सेट का नाम हमने X दे दिया। ठीक, यही हमारे पास सेट X हो गया है। तो इसी X सेट का हमने कोई एक सबसेट लिया, क्या लिया हमने, सबसेट। अब वो छोटा सा सबसेट हमने, सपोज दैट ये सर्कल वाला पार्ट है, इसको हमने मेंशन कर लिया, इसको नाम दे दिया हमने A सेट। ठीक है, ये कौन सा सेट है, सेट A, जो कि सबसेट है किसका, X का। ठीक है, तो X हमारा क्या है, A क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ X। अच्छा, A के जो सारे एलिमेंट्स होंगे इनको हम जनरली डिनोट करेंगे स्मॉल a से, यानी कि A बिलोंग्स टू स्मॉल a। ठीक है, फॉर ऑल। और जो इस सेट X के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पूरे सेट के, इनको स्मॉल x से डिनोट करेंगे, जो किसको बिलोंग करेंगे, X को बिलोंग करेंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं ये जो A, जो सेट A के अंदर लाई कर रहे हैं जो कि X का सबसेट है, तो ये A वाले एलिमेंट भी तो इस X के अंदर होंगे और ये स्मॉल x वाले तो X के अंदर हैं ही। ठीक है, सिंपल, आपको समझ में आ गया हो। ये सेट है, ये सबसेट है, इसके एलिमेंट A से डिनोट करेंगे, इसके एलिमेंट X से डिनोट करेंगे। अब ये बोल रहा है हमारे पास एक जो सबसेट दे रखा है, इसकी डिस्टेंस हम किससे निकालेंगे, एक पॉइंट से। ठीक है, अब वो पॉइंट क्या हो सकता है, वो पॉइंट हमारा कोई भी हो सकता है। सपोज दैट ये पॉइंट हमारे पास ये है, इसका नाम हमने बोल दिया A। ठीक, तो इसकी डिस्टेंस इस सेट A से निकालनी है, सबसेट से निकालनी है।
तो ये इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, यहाँ तक की जो दूरी है इसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सॉरी, ए वाला जो स्मॉल ए एलिमेंट है वो सबसेट का एलिमेंट होगा, ये ए बोल दिया, और ये हमने एक्स पॉइंट बोल दिया, ठीक। एक्स क्या है, इस एक्स का कोई भी पॉइंट है यानी कि एलिमेंट है, तो इस एक्स की दूरी हमें निकालनी सबसेट से। तो एक तो ये केस हो सकता है कि ये ए पे ही लाई करे, या फिर क्या हो सकता है ये इस ए पॉइंट को हम यहाँ पर लोकेट करा दें, या फिर क्या हो सकता है ये इस ए पॉइंट को हमने यहाँ पर बोल दिया इसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक। या फिर क्या हो सकता है हमने एक कंडीशन बना दी, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, यानी कि ए की बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। ए हमारा यहाँ पे हो सकता है, ए यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें इस डिस्टेंस की, इस डिस्टेंस का नाम बोल दीजिए सपोज दैट ये D1 है, ये हमारे पास D2 है, ये हमारे पास D3 है और ये D4 है। टोटल 4 हमने डिस्टेंस यहाँ पर लेकर के चले हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, आप सोचें हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे तो इस x की यहाँ से दूरी D5 हो जाएगी। इस तरीके से आप बहुत सारी डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई पॉइंट तो एक ही है, अब इस पॉइंट की सबसेट से दूरी लेंगे कौन सी, D1 लेंगे, D2 लेंगे, D3 लेंगे, D4 लेंगे, कौन सी लेंगे, बहुत सारी डिस्टेंसेस आ रही हैं। तो हमने क्या बोला कि ये जो डिस्टेंस लेने का क्राइटेरिया है, डिस्टेंस किसकी निकाल रहे हैं हम, इस x पॉइंट की, किससे निकाल रहे हैं, सबसेट ए से, ठीक है। ए का कोई भी एलिमेंट होगा, ठीक, सबसेट से दूरी निकालनी है। तो ये क्या होगा, हमारे पास पहले तो कौन कौन सी डिस्टेंसेस आ रही हैं, सपोज दैट हमने बोल दिया D1 आ रहा है, D2 आ रहा है, D3 आ रहा है, D4 आ रहा है, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से बहुत सारी डिस्टेंसेस निकल के आ रही हैं। लेकिन कौन सी लेनी है, तो इसके लिए हमने बोल दिया जो सबसे छोटी होगी, यानी कि इन्फिमम, जितनी डिस्टेंसेस आप निकाल रहे हैं इस x से, ठीक है, तो उनमें जो भी इन्फिमम होगा, यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी, वही हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x फ्रॉम सबसेट a, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a क्या होता है, इन्फिमम ऑफ जितनी भी x टाइप की डिस्टेंसेस आप निकाल रहे हैं, ठीक है। a हमारा कुछ भी हो सकता है, तो a का किसको बिलोंग कर रहा है, सेट a का एलिमेंट है, ठीक है। तो इस टाइप में जितनी भी इन्फिमम होगी वही इन्फिमम वाली डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ एक्स ए, ठीक। तो ये हमारे पास कंसेप्ट होता है किसी भी सबसेट की दूरी निकालने का, ठीक है। सबसेट और पॉइंट के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पर निकालते हैं। ये मैंने समझाने के लिए फिगर बनाया, बिल्कुल सेम आपको क्या करना है, या तो वो वाला फिगर बना लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको ए पॉइंट बोल दीजिए, एक ये डिस्टेंस ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, ठीक है, एक ये वाली डिस्टेंस ले लीजिए, ठीक, इस तरीके से कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए। तो ये वाला फिगर बनाना चाहें, फिगर 1 ये वाला बना लीजिए, नहीं तो अदरवाइज ये बना लीजिए, ठीक है। ये आपको नहीं नोट डाउन करना है, आपको बेसिकली ये डेफिनेशन नोट डाउन करनी है, एक फिगर बना लेना समझने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम आती है, इफ़ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सबसेट। हमारे पास ए क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। सिंपल सी बात है, जब हमारे पास एक्स नॉन एम्प्टी सबसेट सेट लेंगे तो इसका जो सबसेट होगा वो भी हम कैसा कंसिडर करके चलेंगे, नॉन एम्प्टी ही होगा, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही। सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस XD, मैट्रिक स्पेस क्या है, XD है। देन तो इस केस में हमारे पास एक इनइक्वालिटी होती है, सपोज दैट ए सबसेट है ये, ठीक है। एक हमने पॉइंट लिया x, इस x की दूरी हमने निकाली, इस सेट से स्मॉलेस्ट दूरी ये हमारे पास निकल के आ रही, ठीक। फिर एक पॉइंट हमने लिया y यहाँ पे है, ठीक, ये y पॉइंट है। तो इस y पॉइंट की सेम डिस्टेंस इसी पॉइंट से क्या निकल के आ रही है, ये D1 है और ये हमारे पास D2 है, ठीक है, अज्यूम कर लिया। और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, इस पॉइंट को A नाम दे दिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये जो A पॉइंट है, यानी कि जो सबसेट से दूरी है x की और जो y की है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम A, डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम A, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस लेंगे और इनका क्या कर देंगे, मॉडुलस निकाल लेंगे, तो हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक। जैसे आप सपोज दैट नंबर 1, आपने D1 की डिस्टेंस ले ली 1 और D2 ले ली 2, ठीक है।
तो d1 d2 ले लिया। अब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो मॉड d1 माइनस d2 करेंगे आप जब, तो 1 आएगा ये, और ये 1 किससे छोटा है, लेस देन इक्वल टू, यहाँ आप जब x और y की डिस्टेंस ऐड करेंगे, सपोज दैट इस x और y की डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास 3 मान लीजिए इसको आप, ठीक है। तो ये क्या होगी, 3 से तो छोटा ही होगा 1, तो d1 माइनस d2 का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन होगा हमेशा x और y के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया, इसको d3 बोल दीजिए, तो ये लेस देन क्या होगा d3 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम होती है, ठीक। तो थ्योरम का क्या स्टेटमेंट क्या है, मॉडुलस ऑफ डी एक्स ए माइनस डी बाई ए लेस देन इक्वल टू डी एक्स बाई, तो एक्स वाई के बीच में जो दूरी है वो हमेशा बड़ी होगी, इन दोनों की दूरी को डिफरेंस लेकर के उसका मॉडुलस निकाल देंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। और एक्स वाई कहाँ पे बिलोंग करेंगे, एक्स वाई हमारे किसके एलिमेंट हैं, इस कैपिटल एक्स सेट के ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये हमने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट को देखने की ज़रूरत है। इफ़ अगर हमारे पास d ऑफ एक्स ए, सपोज दैट हमने सबसेट ए से डिस्टेंस निकाली, ठीक है, x पॉइंट की, और ये आ रही है 0 के इक्वल, ये किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास जो x पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है, इस सेट A पे ही लाई कर रहा है, या फिर इस सेट A का ही एलिमेंट हमारे पास है, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू A। लेकिन यह क्या हमेशा अप्लीकेबल होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, नीड नॉट टू बी ट्रू, दैट इज, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, आल्दो कोई ज़रूरी नहीं है एक्स ए का ही एलिमेंट हो तभी ऐसा पॉसिबल हो, ठीक है। आल्दो एक्स डू नॉट बिलोंग टू ए, अगर एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा तब भी हमारे पास क्या हो सकता है, देन आल्सो डी ऑफ एक्स ए, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है ये x पॉइंट इसके अंदर या इसी पे लाई करे, सॉरी इसी एक्स ए का एलिमेंट हो तभी इस केस में हमारे पास डिस्टेंस 0 होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं भी है तब भी हमारे पास क्या होगा, इस पे वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस की 0 हो सकती है, ठीक है। तो कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होगा। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमने एक सेट लिया A, ठीक है, इस सेट में एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, x टाइप के हैं जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट, ठीक है। और कंडीशन आपके पास क्या है, ये x की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई करें, जहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, हमारे पास 0 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक। फिर आपसे पूछी गई डिस्टेंस निकालिए 0 टू A, 0 टू A की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। यानी कि x कौन सा पॉइंट लिया, 0 लिया है, A का पॉइंट हमें क्या लेना है, रियल नंबर होगा, लेकिन क्या 0 और 1 के बीच में ही रियल नंबर लेना है। अब यहाँ पर 1 तो 0 सिंपली देखा जाए इंक्लूडेड नहीं है, इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा है, क्योंकि इनइक्वालिटी कैसी है, हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन टाइप की है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो इसका मतलब 0 भी होता इस सेट के अंदर, तो क्लोज इंटरवल हो जाता, लेकिन ये 0 की तरफ ओपन इंटरवल है, यानी कि 0 तो इस सेट में नहीं, हमारे पास बेसिकली देखा जाए नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट है हमारे पास, ये इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड केवल 1 है, ठीक है। तो 0 के बाद जितने भी 0 से बड़े होंगे और 1 के बीच में, वो तो सारे के सारे क्लोज इंटरवल में होंगे, लेकिन 0 नहीं क्लोज इंटरवल में। लेकिन जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो बाउंड्री पॉइंट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो A का पॉइंट हम क्या लेंगे, मिनिमम हमें चाहिए भाई, अगर हम 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ 1, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का सिंपल मतलब है आपका, यहाँ पर ए के पॉइंट सपोज दैट 1 ले लिया आपने, और 0 1 के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे 1 आएगी। लेकिन हमको क्या चाहिए, इन्फिमम चाहिए, तो इन्फिमम के लिए 0 को कंसीडर करेंगे, तो 0 माइनस 0 निकालेंगे, ये 0 आ जाएगा, तो यही हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी। तो देखा जाए तो डिस्टेंस यहाँ पर 0 है, बट आल्दो जो हमने पॉइंट ले रखा है, कौन सा पॉइंट लिया हमने,
ये 0 पॉइंट, ऑल दो 0 डू नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए के अंदर लाई नहीं कर रहा लेकिन फिर भी हमारे पास डिस्टेंस 0 है। तो केस दोनों हो सकते हैं, 0 अगर इस ए में लाई कर रहा है तब भी डिस्टेंस 0 होगी, अगर नहीं भी लाई कर रहा तब भी हमारे पास डिस्टेंस 0 हो सकती है, ठीक है। तो कन्वर्स पार्ट इसका ट्रू नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, D0 A = 0, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी पॉइंट के अंदर ये नोट डाउन कर लीजिए। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिखिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या देखा था, एक पॉइंट और एक सबसेट के बीच में दूरी। अब हम देखने वाले दो सबसेट, उनके बीच में डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास एक सेट है, ये X कैपिटल सेट है, ठीक है, जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। फिर इसके बाद दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स लेंगे इसके, एक हमने A बोल दिया और एक हमने B बोल दिया, ठीक है। अब इन दो सबसेट्स के बीच में हमको क्या निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। और दोनों कैसे हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए D ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर अगर A इंटरसेक्शन B देखा जाए तो कैसे होंगे, ये नॉन एम्प्टी होगा। कैसा होगा ये, सॉरी एम्प्टी होगा। कैसा होगा, ये एम्प्टी सेट होगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो कैसा होगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा इंटरसेक्शन वाला। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ पर A हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी है, B हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट, यानी कि एटलीस्ट एक एलिमेंट तो दोनों में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो लेट XD बी अ मैट्रिक स्पेस एंड लेट A एंड B be two non-empty subset of X, the distance between the sets A, B is denoted by। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो किससे डिनोट करते हैं, D ऑफ A, B से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इन्फिमम। अब यहाँ पर भी इन्फिमम वाला केस है, ठीक है। जैसे कि हमने एक पॉइंट लिया X का यहाँ पे, ठीक है, और एक हमने पॉइंट लिया ये बाई, ठीक। अब कोई स्टूडेंट बोला नहीं सर हम ये X पॉइंट लेंगे और इसको हम बाई पॉइंट लेंगे। तब तीसरे ने बोला नहीं 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 हम इसको X पॉइंट लेंगे और इसको हम बाई लेंगे, ठीक। तो पहली डिस्टेंस क्या हो सकती है हमारे पास, X टू बाई ये हो सकती है, ठीक है। दूसरी ये हो सकती है, तीसरी क्या हो सकती है हमारे पास, देखिए मैं इसको यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ, इससे यहाँ इसको मैच करा दीजिए। तो कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी X और Y के बीच में डिस्टेंस हो सकती हैं। तो इनका सिंप्लीफिकेशन क्या है, X Y से आप जितनी भी दूरी निकालेंगे, यानी कि जितनी भी डिस्टेंसेस निकालेंगे उन सब में जो मिनिमम वाली होगी डिस्टेंस, इन्फिमम, ठीक है। तो इन्फिमम वाली ही हमारे पास दोनों सबसेट्स के बीच में क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। जैसे पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं पॉइंट और सबसेट, ऐसे ही दो सबसेट्स हैं तो उनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस इन्फिमम होगी वो ही हमारे पास क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इन्फिमम, ठीक है, D ऑफ X बाई। X क्या होगा, सेट A का एलिमेंट बिलोंग करेगा और बाई क्या होगा, सेट B को बिलोंग करेगा, सच दैट X बिलोंग्स टू A और बाई किसको बिलोंग कर रहा है, B को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आल्सो DAB, अब आपको पता है डिस्टेंस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही होगी, तो DAB क्या होगा, दोनों सबसेट के बीच में डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होनी चाहिए। इट इज़ आल्सो एविडेंट दैट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, अगर दोनों सबसेट के बीच में अगर डिस्टेंस 0 आ रही, इसका मतलब क्या है भाई, एक सबसेट ये है और एक सबसेट ये B है हमारे पास, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हम 0 निकाल दें तो 0 कब हो सकती है, ठीक है। ये आप बोल दीजिए इसको फिगर नंबर 2, वो फिगर 1 था पहले वाले पॉइंट में, फिगर 2, फिगर 2 के बाद हम एक फिगर 3 बना रहे हैं, ठीक। इसको A बोल दीजिए, इसको B बोल दीजिए, X सेट है, ये हमारे पास फिगर नंबर 3 है, ठीक। अब देखिए, अब ये दो सबसेट है, इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या पॉसिबल हो सकती है। देखिए एक तो आप बोलेंगे इस सेट की बाउंड्री पे ये पॉइंट ले लो, इस सेट की बाउंड्री पे ये पॉइंट ले लो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल दो, ये आएगी हमारे पास,
फिर एक क्या हो सकता है, ऐसे ऊपर बढ़ते चले जाओ तो मिनिमम डिस्टेंस दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस 0 हो जाएगी, यहाँ पर देखें यहाँ पर भी डिस्टेंस 0। तो पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ी होगी। हमको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस की बात किया जाए तो DAB यहाँ पे क्या हमारे पास 0 दे रखा है। DAB क्या 0 है, तो 0 अगर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, दोनों सबसेट्स इंटरसेक्शन जब लेंगे उनके बीच में ये नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है, एम्प्टी नहीं होगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। तो कॉमन रीजन क्या है, ये वाला पूरा का पूरा कॉमन रीजन है, बीच वाला जो आपको एक ऐसे दिख रहा है कॉन्वेक्स टाइप में, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B नॉन एम्प्टी होगा कब, जब DAB इक्वल टू 0। लेकिन क्या इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है, यानी कि क्या ये हमेशा ट्रू होगा। अगर ये A इंटरसेक्शन B अगर ये एम्प्टी सेट है, क्या तब भी हमारे पास DAB 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसका कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होगा, बट नॉट ऑलवेज नेसेसरली ट्रू कि DAB की वैल्यू अगर 0 मिल रही है तो A इंटरसेक्शन भी हमेशा नॉन एम्प्टी ही हो। जैसे पॉइंट नंबर 1 में हमने अभी आपको सिखाया था कि एक पॉइंट और सबसेट के बीच में जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट हमेशा उस सबसेट के अंदर या उसके ऊपर ही लाई करे तभी हमारे पास डिस्टेंस 0 होगी, उसके अलावा भी डिस्टेंस 0 हो सकती है। तो ऐसा यहाँ पर कब होगी 0, जब ये इंटरसेक्टिंग ना हो तब भी हो जाए। तो उसके लिए सपोज दैट ये सबसेट है, ये सबसेट है, ठीक है। अब ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल पास से छू करके निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास एक पॉइंट है कोई x, सपोज दैट ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ठीक है। A के अंदर हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, A के अंदर हमारे पास x टाइप के एलिमेंट हैं, ठीक है, सच दैट x बिलोंग टू x, तो A को बिलोंग करेगा ही, या फिर ऐसे लिख लीजिए, इसकी लिमिट लिख लीजिए हमारे पास ये D M1, ठीक है, और ये हो जाएगा M1 लेस देन x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू M2, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, ये M1 तो क्लोज नहीं हो रहा लेकिन M2 क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल शो करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर बाई की बात करें, B वाले एलिमेंट की, तो यहाँ पर आप इसको दिखा दीजिए M3 और ये बाई हो जाएगा, ठीक है, और इसको आप ले लीजिए M4। इट इम्प्लाइज ये बाई बिलोंग करेगा हमारे पास ये M1 M2 से चला, ठीक है, और फिर ये M2 से लेकर के ऐसा ले लीजिए M2 और इसको आप ले लीजिए M2, ये हो जाएगा M3, ठीक है। लेकिन फिर ये M2 कॉमन हो जाएगा, तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, थोड़ा सा इंटरवल चेंज कर लेंगे, ठीक है, ये ओपन कर दीजिए और ये हो जाएगा M2 यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और ये हो जाएगा M3, ठीक, ये हो जाएगा M3। अब देखिए ये जो M2 है, M2 यहाँ पर ओपन है, यानी कि बेसिकली देखा जाए A के अंदर लाई नहीं कर रहा है, बाउंड्री पॉइंट है, और ये M2 हमारे पास क्या है, ये क्लोज इंटरवल में शो कर रहा है, M3 भी क्लोज इंटरवल में। बस ये M2, ये जो M2 पॉइंट है, तो अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन तो हमारे पास नॉन एम्प्टी ही आएगा, सॉरी एम्प्टी ही आएगा, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन जब डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो मिनिमम दूरी M2 के बीच में, भाई यही तो सबसे छोटे पॉइंट्स हैं, तो M2 माइनस M2 करेंगे 0 हो जाएगा, तो दोनों सबसेट के बीच में डिस्टेंस 0 आ रही है। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है, दोनों एम्प्टी सेट भी हैं और डिस्टेंस भी 0 है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा कि DAB अगर 0 है तो ये नॉन एम्प्टी हो, एम्प्टी सेट होगा तब भी ये हमारे पास कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल के माध्यम से आपको मैंने समझाने की कोशिश की ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो बाउंड्री पॉइंट बहुत ज़रूरी है, आपको इंक्लूड करना है साथ में। अभी कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डायमीटर कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक स्पेस का हम यहाँ पर डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे। तो आप पहले तो इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम डायमीटर की बात करते हैं।